हाँ तो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है हमारा बहादुर। इसके फुल स्टोरी को जो है एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जो है आप सभी दोस्तों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने, ताकि आपसे एक भी छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। लेखक का नाम हो जाता है हमारा अमरकांत। इसका जो है नाम क्या हो जाता है, बहादुर चैप्टर का जो लेखक है उसका नाम क्या है, तो अमरकांत। इसका जो है जन्म हुआ था कब, तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी जो है बलिया के नागरा गांव में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 2014 ईस्वी में, लगभग ये जो है 89 वर्ष जो है जीवित रहे। इसका जो है मृत्यु कहाँ हो गया था, तो इलाहाबाद में हो गया। यहाँ से देख सकते हैं 3 क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी को याद में रख लेना है। पूछे जाएंगे बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो इसका लेखक हो जाते हैं अमरकांत जी। इसका जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 ईस्वी बलिया जिले में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था। कहाँ, तो इलाहाबाद में। यहाँ याद रखने की बात है। अब यहाँ पर थोड़ी इसकी शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने जो है हाई स्कूल की शिक्षा जो है बलिया में पाई। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बंटने के कारण जो है 1946 ईस्वी में जो है सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। और इसके बाद जो है इलाहा विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद जो है आगरा में जो है उन्होंने जो है दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभागों के संबंध में रहे। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ एजुकेशन के बारे में दिया गया, जो कि आप सभी दोस्तों को ध्यान में रखना है। यहाँ से देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। इसकी रचना कौन कौन सी रचना है, यहाँ पर देख सकते हैं जिंदगी और जोक है, देश के मौत है, मौत का नगर है, मित्र मिलन है, कुहासा है, सूखा पत्ता है, अगले दिन है, सुखजीवी है, बीच की दीवार है, ग्राम सेविका। इन्होंने जो है वानर सेना नामक जो है एक बाल उपन्यास भी लिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं, आप सभी को याद में रख लेना जो भी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकते हैं पूछेंगे। जिंदगी और जोंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनका अमरकांत का। तो आप सभी दोस्तों को याद में रख लेना। आगे का हमारा रचना हो जाता है मौत और नगर। ये जो है रचना देख सकते हैं मौत और नगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा हो जाता है मित्र मिलन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा कुहासा, ये भी जो है अमरकांत जी द्वारा लिखे गए, ये भी रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लास्ट आप देख सकते हो वानर सेना, ये जो है बाल उपन्यास है, जो कि याद रखना है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। आप देखिए इस चैप्टर के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, आप सभी को मज़ा भी आएगा इस चैप्टर पढ़ते पढ़ते। देखिए आप यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत पाठ जो है बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है लेखक का बहादुर नाम एक नेपाली लड़का के रूप, रंग जो है स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया गया है। अब यहाँ से पढ़ेंगे इस चैप्टर को ध्यान से। एक दिन लेखक के 12-13 वर्ष की उम्र की ठीका इकट्ठा शरीर, गोरे रंग का चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। और वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की और सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में जो स्काउट की तरह जो है एक रुमाल बांधा हुआ था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनिक दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार के घर में क्या थे, तो नौकर थे। तो सबसे पहले देख सकते हैं बहादुर जब जो है इसके नज़र में सबसे पहले पड़े, तो लेखक के नज़र में देख सकते हैं बहादुर 12-13 वर्ष का एक लड़का था। इसका शरीर गोरे रंग का था, मुंह जो है थोड़ा चपटा था, क्योंकि ये नेपाल से थे। यह जो है सफ़ेद नेकर, आंधी बाह की सफ़ेद कमीज, यानी आधी बाहें जो होता है उसके सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। और उसके जो गले थे उसमें स्कर्ट की तरह एक रुमाल बांधा था। और परिवार के सभी जो भी लोग थे उसको देखा ही जा रहा था। और जो है लेखक साहब को उसके घर में नौकर की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके भाई जो भी थे, उसके रिश्तेदार थे, सभी के घर में नौकर थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे उनकी भाभियाँ जो है रानी की तरह चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। यानी लेखक जी के जो भाभियाँ थी वो जो है चारपाइयाँ तोड़ती थी। उसकी पत्नी निर्मला जो थी वो दिन से लेकर रात भर तक परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ता था घर का। इसीलिए लेखक के जो है साले ने उनके घर नौकर लाया था, और वह नेपाल तथा बिहार के सीमा पर रहता था। ये जो
बहादुर था ये कहाँ रहता था, तो नेपाल और जो बिहार है इसके सीमा पर रहता था। और इसके भाई जो है इसको लेकर आया था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था, माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी, वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु जो है वो ऐसा काम नहीं करने पर जो है वह जंगल में भाग जाता था, जिसके कारण माँ जो है उसे हमेशा पीटती रहती थी। ये जो है बहादुर के कुछ घटना है, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, एक दिन जो है चराने ले गए थे पशुओं को, यानी जो है बहादुर को उसकी माँ चाहती थी क्या, सो ये जो है घर के कामों में क्या करे, थोड़ा हाथ बटाए। और एक दिन बहादुर को बोला गया था उसकी माँ के द्वारा, जो उसके घर में भैंस है उसको क्या क्या बोला गया तो चराने के लिए ले जाने के लिए, तो उसने बहुत मारा। जब भैंस को चराने के लिए ले गया तो उधरे जो है भैंस को बहुत पीटा बहादुर, जिसकी जो है उसकी माँ में बहुत ही जो है प्यार करती थी। किससे, तो भैंस से उसकी माँ जो है बहुत ही प्यार करती थी। और भैंस को जब मारा गया तो भैंस मार खाकर जो है भैंस भागी 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 जो है उसके माँ के पास पहुंच गई। और भैंस के मार की कल्पना का अनुमान करके माँ ने भी उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। जैसे बहादुर जो है उस भैंस को जिस प्रकार पीटा, उस भैंस उसी प्रकार दौड़ते दौड़ते उसकी माँ के पास पहुंच गया। और भैंस का जो है ये हालत देखकर उसकी माँ जो थी बहादुर का, वो भी वैसा काल्पनिक कर करके उसके वो जो है बहादुर को भी वैसे ही पीटा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लीजिए, लड़के का मन माँ से फट गया था। उसने माँ के रखे रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए और वहाँ से भाग गया था तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया था। अब यहाँ उसके बाद जब उसकी माँ जो बहुत ही पीटा तो लड़का क्या क्या हो गया, उसके माँ से मन फट गया था। और उसके बाद जो उसने उसके माँ जी थे उन्होंने 2 रुपए रखे तो वहाँ से निकाल कर वह जो है भाग गया और 6 मील आगे बस स्टेशन पर पहुँच गया। वहाँ जो उनकी भेंट लेखक से होती है और लेखक ने उनका नाम पूछा तो उसने जो है अपना नाम दिल बहादुर बताया। ठीक है, उसी समय जब स्टेशन पर पहुंचे तो सेम उसका भेंट जो है किससे हो गया, तो लेखक जी से हो गया। और लेखक पूछा उसका नाम क्या है, तो वो अपना पूरा नाम बताया, दिल बहादुर। लेखक तथा उनकी पत्नी ने उससे काम के ढंग के बारे में बताया, यानी जो उसको मिला तो वहीं पर जो है लेखक और उसकी पत्नी जो है काम के बारे में बताया क्या क्या काम करना पड़ेगा। साथ ही जो है मीठे वचन से उनका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया और फिर जो है वो दिल बहादुर से बहादुर बना दिया। तो इस प्रकार जो है लेखक से और उसकी पत्नी से भेंट हुआ किसको, तो दिल बहादुर का। दिल बहादुर का जो है उसकी पत्नी दिल हटा के बहादुर सीधे बोलने लगा। अब आगे देखिए, बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह जो हर काम हंसते हुए कर लेता था और लेखक की पत्नी को भी जो होता था और निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसी प्रकार उसी वजह से जो है घर का जो है उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। अब यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया होगा, लेखक जो है इनको जो है लेखक की पत्नी निर्मला उसका पूरा ख्याल रखता था। किसका, तो दिल बहादुर, जिसका बहादुर नाम दिल हटा दिया था। उसी का वजह से जब घर में क्या हो गया, तो पूरा उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। अब निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप के धन्य समझती थी, इसीलिए वह अंगना में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आज नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूँ, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ये जो है लेखक की पत्नी निर्मला जो है ऐसे नौकर पाकर तो उसके मन ही मन क्या हो गया, बहुत ही खुशी हो गया। और इसीलिए जो है वह अपने पड़ोसियों को जो है सुनाने के लिए वह अंगना में आकर खड़ी हो गई और कहती है, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरत की भांति नहीं हूँ, जो मैं तो नौकर चाकर को भी जो है अपने बच्चे की तरह क्या करती हूँ, तो ख्याल रखती हूँ। इस प्रकार जो है पड़ोसी को सुना रही थी कौन, तो निर्मला। अब आगे देखिए, बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में जो है पोछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना, ये सभी जो है बहादुर काम करने लगे। कौन कौन सा काम करते थे बहादुर दिन भर में, तो अगर सब्जेक्टिव बने तो आप सभी लिख देना है। जैसे वो सवेरे उठकर जो है नीम के पेड़ से दातुन तोड़ता, फिर घर की सफाई करता, फिर कमरे में पोछा लगाना, चाय बनाना तथा सभी लोगों को चाय पिलाना, दोपहर में कपड़ा धोना और फिर राष्ट्र में हमारा बर्तन जो होता है खाने वाला वो सभी को मलना यानी धोना। अब आगे देखिए, बहादुर सीधा साधा तथा रमदिल बालक था। अपने मालिकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर वह जो काम न करने का आग्रह करता और वह दवा
खाने के लिए जो है समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। तो बहादुर जो है ऐसा ऐसा काम करता था। बहादुर बहुत ही सीधा साधा बालक था। वो जो है अपनी मालकिन का देखता, उसकी मालकिन जो था वो निर्मला, उसका अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वो क्या करता, उसको काम करने का आग्रह भी नहीं करता। और दवा का समय होने पर वो जो है भालू की तरह क्या करता था, जहाँ दवाई रखा होता था वहाँ से लाकर जो है कमरे में जाता और दवाई का जो है डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। अब आगे देखिए, वह कृतक बालक था। निर्मला के पूछने पर भी उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसीलिए माँ की याद नहीं आती है। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्ज तो जन भरा भरा जाता था। इससे स्पष्ट होता कि उसको मस्त और नेक इंसान था। ये जो है बहादुर से यानी निर्मला जो थी वो पूछती थी वो क्यों घर से भागी थी, तो वो बहादुर कहता था कि माँ जो है बहुत ही मारती थी, इसीलिए जो है उसकी याद नहीं आती है। परंतु माँ के पास जो है पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था। और माँ बाप जो है के पास जो है कर्ज ऐसा है जो कि जन भर भर यानी जाया नहीं जा सकता। इससे स्पष्ट होता था कि मस्त और इंसान नेक इंसान था। कौन? तो बहादुर। अब आगे देखिए, उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब वो जो है रात का जो काम समाप्त करने के बाद जो है एक टूटी खाट पर बैठ जाता था और नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता और कुछ देर तक खेलने के बाद वो धीमी धीमी स्वर में गुनगुनाने लगता। और उसके पहाड़ी गाने से जो है घर में मीठी उदासी फैल जाती थी और उसके गीत सुनकर जो है लेखक को लगता था कि जैसा हाँ कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहादुर जो है मस्त सब काम करके रात में जो है काम करने के बाद समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट था उस पर बैठ जाता था और नेपाली टोपी जो होता है उसको पहनकर और आईने में जो है बंदर की तरह मुंह देखता। फिर जो है कुछ देर बाद खेलने के बाद जो है धीमी स्वर में वो गुनगुनाने यानी गाना स्टार्ट कर देता था। उसके पहाड़ी गाने यानी जो नेपाल के लोग होते तो वहाँ की पहाड़ी गाना होता था, उस गाने को मीठी उदासी में क्या करता था, गुनगुनाने लगता। उसके गीत जो है सुनकर लेखक को लगता था कि जैसे कोई पहाड़ की जो है वो कोई व्यक्ति है जो कि अपने पिछड़े छाती को क्या कर रहे हैं, उसको भूल गए हैं यानी बुला रहे हैं। इस प्रकार वो गाना गाते थे। अब आगे देखिए, लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगा क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि हम जो है अपने ऊंचे तथा मोहल्ले के सबसे तुच्छ मानने लगा क्योंकि उसके पास क्या आ गया था, नौकर आ गया था। बहादुर की वजह से जो है घर में सभी लोग आलसी हो गए। जो भी उस घर में लोग रहते थे वो सभी बहादुर का कोई भी काम होता था उसी को बोल देता, जिसके कारण वो भी अपना खुद से कोई भी काम नहीं करता था और घर के सभी लोग आलसी हो गए थे। अब आगे देखिए, मामूली काम के लिए भी जो है बहादुर को पुकार होने लगा, जिसे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। अब देखिए, बहादुर को अकेला था। बहादुर 12-13 साल का लड़का था। अब घर में जो भी लोग थे वो जो भी मामूली से भी मामूली जो भी काम होता था वो बहादुर को एक बार पुकारते थे और बहादुर जो है नाचते हुए उसका काम कर देता था। बड़ा लड़का किशोर ने जो है, लेखक का बड़े लड़का का क्या नाम है, तो किशोर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ध्यान में रखना है। अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया। बड़ा लड़का जो किशोर था वो जिसका जो भी छोटा बड़ा काम होता था वो सभी जो है बहादुर को सौंप दिया। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखता था, इसीलिए जो है काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसके बुरी गालियाँ भी देता था और उसे क्या करता था, तो मारता भी था। तो ये जो है किशोर का कुछ करतूत था। अब आगे देखिए, समय बीतने के साथ साथ लेखक के मनोस्थिति भी बदल जाती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता था। उसे जो है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला भी जो है उसे मार पीटता था यानी मारता था। यहाँ पर देखिए, समझिए आप लोग, लेखक की जो है मनोस्थिति अब क्या हो चुका था, बदल चुका था। अब बहादुर को जो है पूरे नौकर की दृष्टि से देखने लगा था। उसे जो है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए भी मजबूर किया जाता था। यानी उस बहादुर को बोलता था अपना स्वयं का भी भोजन खुद से बनाओ। रोटी बनाने से इनकार करता तो निर्मला से वो मार खाता था।
अब आगे हो गया हमारा, इतने ही नहीं कभी कभी एक गलती के लिए जो है निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे, यानी उसके जो है लेखक की पत्नी और उसके जो बड़े बेटा किशोर था निर्मला, यानी उसकी बड़े के बेटा किशोर और उसकी माँ निर्मला, ये सभी दोनों मिलकर कोई भी छोटी मोटी अगर गलती करता जिसके कारण उसे मारता, जिसके कारण बहादुर से जो है अधिक गलतियाँ, अब जैसे बार बार उसको पिटाई लग रहा था जिसके कारण जो है और अत्यधिक वो गलती करते जा रहा था। कौन? तो बहादुर। लेखक जो है यह सोच सोच कर जो है चुप रहने लगे, नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। अब लेखक ये भी सोच सोच कर चुप रह गए कि ये जो है नौकर से ऐसा बर्ताव, यानी नौकर चाकर से जो है मारपीट जो होना, ये क्या हो गया है? स्वाभाविक हो गया है। अब आगे देखिए, इसी बीच जो है एक दूसरी घटना घट जाती है। लेखक के घर में जो है कोई रिश्तेदार आते हैं, उसके भोजन के लिए जो है रेहू मछली और देहरादूनी चावल मंगवाया जाता है। नाश्ता पानी के बाद बातों में जो है जलेबी छनने लगती है। अचानक उसके रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की बात कहकर जो है घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है और बहादुर से सिर दोस्त मढ़ा चढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप समझिए, इसी बीच जो है एक और घटना हो गया। लेखक के कोई रिश्तेदार थे, वो जो है उसके घर पे आए थे। भोजन में जो है उन्होंने जो है रेहू मछली और देहरादून चावल मंगवाया था। नाश्ता पानी होने के बाद जो है वहाँ पर क्या होने लगा? तो जलेबी छनने लगा। अचानक वो रिश्तेदार की जो पत्नी थे उन्होंने जो है रुपए गुम होने की बात कर दी। वो भी बोली 11 रुपये हमारा क्या हो गया था? गुम हो गया, यानी चोरी हो गया। जिसके कारण पूरे घर में भूचाल उत्पन्न कर दी, जिससे बहादुर जो है सिर दोस्त जो है मढ़ा चढ़ा था। अब आगे देखिए, लेखक को विश्वास नहीं होता था क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसा रखा पड़ा होता था तो वो जो है उठाकर निर्मला के हाथ में दे देती थी, लेकिन जो है उसके रिश्तेदार की पत्नी बोल रही है पैसा चोरी हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है। अब आगे देखिए, किंतु रिश्तेदार को यह कहने पर भी नौकर चाकर चोर होते हैं। लेखक ने उसे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? उसने निर्भीकता पूर्वक जो है उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था और लेखक ने उसके जो है गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। अब यहाँ पर समझिए, किंतु रिश्तेदार यह कहने पर जो है नौकर चोर, रिश्तेदार की जो पत्नी है वो कहने लगी नौकर चोकर जो है क्या होते हैं? चोर होते ही है। लेखक जो है भरे स्वर में यानी बहुत ही ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या तुमने यहाँ से रुपए उठाया? तो उसने जो है अपनी जो है सरलता पूर्वक वो बोल उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह यहाँ पर पूछा तो काला पड़ गया और लेखक उसके गाल पर जो है एक तमाचा दे दिया। ऐसा करने से आंखों से आंसू गिरने लगा। इस समय जो है रिश्तेदार साहब ने जो है बहादुर का क्या किया? हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले जा रहा था, जैसे समझो पुलिस को देने जा रहा था। फिर भी उसे पैसा लेने की बात स्वीकार नहीं किया तो निर्मला ने भी जो है अपने रौब जमाने की जो है 2-4 तमाचे दे दिए। तो यहाँ पर आप समझिए, जब लेखक पूछे तो लेखक भी 2-4 तमाचे दे दिए और फिर जो है बहादुर के आंख से आंसू गिरने लगे। फिर जो है रिश्तेदार यानी जो है साहब बहादुर का जो है हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले जाता, जैसे मानो कि पुलिस को जो है देने जा रहा है। फिर भी उससे पास पैसा लेने की बात स्वीकार नहीं की तो निर्मला भी जो है अपने हाथ से जो है उसे 2-4 तमाचा दे दिए। इस घटना के बाद जो है बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। किशोर उनकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहाँ से भाग पड़ा। जब यहाँ पर ऐसे ऐसे सभी लोग उसको पीटता था तो एक दिन क्या किए, बहादुर भागी गए। किशोर तो सबसे ज़्यादा उसको पीटता था। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रखकर क्या थी? तो बैठी हुई थी। आंगन जो है गंदा पड़ा था, बर्तन के जो है मले रखे हुए थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए और निर्मला ने अपनी बदकिस्मती पर क्या हुआ तो रो रही थी। अब आगे देखिए, लेखक जो है बहादुर का त्याग कर भौचक्का रह जाता है क्योंकि उसे अपना तनख्वाह, बिस्तर, वस्त्र तथा जूते सब वहीं पर छोड़ गए थे, जिससे बहादुर के अंदर दर्द यह पता चलता है कि वह गरीब होते हुए भी जो है अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वहाँ जो है वह अपनी माँ से दुखी तथा वो दूसरे घर वाले से घर का त्याग किया था। तो यही कारण था।
तो आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में लिखना है यह कहानी कैसा लगा। हमें उम्मीद है यह कहानी बहुत ही बेहतरीन था, समझ के आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। हम अगली वीडियो में इस चैप्टर के जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।